ये सेशन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई एग्री, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई टोटली सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा जो स्टेटमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो फ्रॉड है, ये तो फंसने फंसाने का काम है, ये टोपी लगाने का काम है, ये उन्हीं का काम है जिसके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट, तो आई एम श्योर आप लोग, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके मन में भी ये धारणा है। तो आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या वाकई में ये मौका है या मौके की आड़ में एक धोखा है, राइट। तो शुरू करते हैं। आप सबको इस लाइव सेशन में यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी, है ना, क्योंकि जब तक आप नीचे कमेंट करोगे तब मुझे समझ में आएगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, और जब आप समझ जाओगे तो आप लोगों को समझा पाओगे। फ्रेंड, हम जब तक जिंदा है, टिल द टाइम वी आर अलाइव, वी नीड मनी, राइट। हमको पैसा जरूरत है, और पैसा कमाने के बेसिकली मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुख्यतः 3 तरीके होते हैं, ओनली 3 टाइप्स, नौकरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। नौकरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो नाउ प्रोफेशन यानी कि भाई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स बनते हैं, आर्किटेक्ट्स बनते हैं, या प्रोफेशनल आप देखो, या आपने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, आपने रेस्टोरेंट्स खोल लिया, आपने बहुत सारे आउटलेट्स खोल दिए, इस तरह से आप बिजनेस करके भी। लेकिन मेरा क्वेश्चन, नाउ एवरीबडी हैज टू इंटरेक्ट विद मी। यस, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। फ्रेंड्स, वकील, जो लोग वकील है, वकील बनने से पैसा आता है या केस लड़ने से पैसा आता है? यू हैव टू कमेंट मी। वकील बनने से पैसा आता है या केस लड़ने से पैसा आता है? डॉक्टर बनने से पैसा आता है क्या मरीज का इलाज करने से पैसा आता है? टीचर बनने से पैसा आता है या पढ़ाने से पैसा आता है? यू हैव टू राइट डाउन फ्रेंड्स। नौकरी मिलने से पैसा आता है या नौकरी पे जाने से पैसा आता है? यू हैव टू राइट डाउन। जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है या जिम करने से बॉडी बनती है? यू हैव टू राइट डाउन फ्रेंड्स, यू हैव टू राइट डाउन कि डॉक्टर बनने से पैसा आता है या मरीजों का इलाज करने से पैसा आता है? यू हैव टू राइट डाउन। पहले लिखेंगे तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि हम धोखे की बात कर रहे हैं, धोखा। तो आज हम धोखे पे ही बात करेंगे कि क्यों लोगों को धोखा लगता है। सो यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट कि केवल वकील बनने से, हाँ जी हाँ, हमारी हिना खन्ना जी बोल रही है केस लड़ने से, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि केवल डॉक्टर बनने से, टीचर बनने से, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पैसा नहीं आता है। तो पैसा आने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जॉब मिलने से भी पैसा नहीं आता है, जॉब पे जाने से, राइट। तो ये आपको सवाल, पहले ये मेरे ओपनिंग क्वेश्चंस थे, ये आपको ध्यान में रखना है। जो लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड है, यस आई एग्री विद यू, फ्रॉड है, आई एग्री विद यू, फ्रॉड एकदम बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन से ही टुडे आई एम गोइंग टू कवर 4 एस्पेक्ट्स। 4 चरणों में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 मैं आपको यह बताऊंगा क्या ये वाकई में धोखा है या किसी के लिए मौका भी हो सकता है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स एंड लॉसेस। भाई बेनिफिट्स तो है, साथ में लॉसेस भी है नेटवर्क मार्केटिंग के। सो मैं सेकंड चरण में ये भी बात करूंगा। नंबर 3 नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन, राइट, माय पर्सनल ओपिनियन। एंड नंबर, अगर ये मौका है तो कौन सी कंपनी आपको करनी चाहिए यार, कौन सी कंपनी आपको ऑप्शन में लेना चाहिए अगर ये मौका है तो। मैं ये नहीं बोल रहा मौका है, आप लोग को बताना है। एट द एंड ऑफ द सेशन यू हैव टू राइट डाउन कि MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या हम नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलते हैं, ये मौका है या धोखा है। वी विल हैव अ गुड डिबेट, राइट। एंड बताने से पहले मैं आपको बताऊं, कई लोग आते हैं फेसबुक पे, सर आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ कैन यू से अबाउट दिस इंडस्ट्री, तो आपकी अथॉरिटी क्या है। तो मैं अपने बारे में बता दूं फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद वाजपेयी, लास्ट 7 years आई एम इनटू डायरेक्ट सेलिंग, 7 साल मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उस अथॉरिटी से आई कैन गिव यू द गुड साइड एंड द बैड साइड, नॉट बैड साइड, द डार्क साइड, राइट। मैं आपको डार्क साइड के बारे में भी बता सकता हूं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस direct selling since last 7 years, right? So I'll be explaining you the dark side of network marketing कि क्यों ज्यादा इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो हर तरफ हमको ये क्यों लगता है कि धोखा 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 धोखा। वो आपने गाना सुना होगा, प्यार का तोहफा तेरा, तो तोहफा की जगह हमको धोखा 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 लाया 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 लाया, ऐसा क्यों लगता है?
वो तोहफा लाया नहीं, हमको लगता है धोखा लाया है। वो कस्टमर आपको बोलता है मर्सिडीज, जैगुआर, पैसा, लाखों करोड़ों का चेक, मौका लाया, लेकिन हमको सुनाई देता है धोखा, खाया। हमको ऐसा क्यों सुनाई देता है? इफ दिस इंडस्ट्री इज सच अ वंडरफुल इंडस्ट्री, इतने ज्यादा 99% लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं कि धोखा देती है इंडस्ट्री? तो चलिए हम दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पैरामीटर्स कि धोखा क्यों, अधिकतर धोखा क्या होता है धोखा, क्योंकि मौका हम बाद में बात करेंगे। पहले हम मौका या हम पहले धोखे की बात करते हैं। धोखा फ्रेंड्स 4 पॉइंट मैं देता हूं, 4 पैरामीटर्स है। इन चारों पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चौथे पैरामीटर की बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा होता है। तो चौथा नंबर का पैरामीटर है, यस बिल्कुल धोखा ही होता है। चौथा पैरामीटर जो है बिल्कुल धोखा होता है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इन्वेस्टमेंट, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, राइट? जो आप धोखे की बात करते हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता, राइट? वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मैं आपको और अधिक अब इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन चौथा पॉइंट है कि धोखा क्यों लगता है, क्योंकि चौथा पॉइंट यह है कि यस बिल्कुल धोखा ही होता है, क्योंकि गलत सलत कंपनी आती है जो मनी रोटेशन करते हैं, मनी रोटेशन, पैसों का रोटेशन करते हैं। तो धोखा, यस बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, बिल्कुल धोखा है। अगर आप ऐसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग में, चिट फंड स्कीम में आप जाते हो, दैट इज रियल धोखा। नंबर 3, हमको कब लगता है कि यह धोखा है? फॉल्स प्रोमिसेस। जी हां फ्रेंड्स, फॉल्स प्रोमिसेस। हमको कब ये लगता है कि ये चीज धोखा है? जब हमको फॉल्स प्रोमिसेस मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, एक छोटा बच्चा, एक फादर उसको बोलता है कि बेटा मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा, मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा, मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगा, और अगर उसके डैडी उसकी जो मांग है उसको पूरा नहीं करते तो क्या बोलते हैं? डैडी आपने मुझे धोखा दिया, यू आर चीटिंग, यू हैव डन चीटिंग। एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को कुछ प्रॉमिस करता है और वो पूरा नहीं करता है, क्या लगता है? तुमने मुझे धोखा दिया। लगता है ऐसा? धोखा कब लगता है? when your said promises are not fulfilled on time। कई सारी कंपनियां, नॉट फ्रेंड्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट कंपनीज। कंपनी कभी भी गलत प्रोमिसेस नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत प्रॉमिस करते हैं। मैं रातों रात तुमको अमीर बना दूंगा, तुम्हारी जैगुआर ले आऊंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुमको एक रात में करोड़पति बना दूंगा। फॉल्स प्रोमिसेस। जब कहीं फॉल्स प्रॉमिस ऑनर नहीं होता है, दैट टाइम वी फील चीटेड। हमको लगता है साला मेरे साथ चीटिंग हो गया है, इन्होंने मेरे को धोखा दिया है। तो फ्रेंड, राइट? तो जब आपके फॉल्स प्रोमिसेस, तो मैं आपको बताऊंगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नंबर 2 मैं कहूंगा, नंबर 3 पे आता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। जी हां फ्रेंड्स, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। क्या है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन? हम लॉटरी माइंडसेट से जब इस इंडस्ट्री को देखते हैं, लॉटरी माइंडसेट, हमको लगता है कि हम केवल यहां पे आए हैं और हमारी कोई लॉटरी लग गई है, यहां पे काम नहीं करना पड़ेगा। हमको लगता है हमारी रातों रात लॉटरी निकल पड़ी है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। हमने आज काम शुरू किया इस इंडस्ट्री में, हमने पेड़ लगाया बबूल का, तो आम कहां से हुए? हमको फ्रेंड्स, हमको समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ही आपको धोखा लगता है, क्योंकि पीपल प्रॉमिस बहुत सारी गलत चीजें, है ना, या आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। यू फील कि बाय ज्वाइनिंग नेटवर्क इंडस्ट्री यू कैन चेंज योर फेट, या आपकी जो किस्मत है वो रातों रात चमकने वाली है, आप तो बस एडमिशन जैसे। लेकिन मैंने बताया फ्रेंड्स कि डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता है, मरीजों का इलाज करने से, वकील बनने से पैसा नहीं आता है, वकालत करने से पैसा आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पैसा आता है। कितने लोगों को यह बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि कई लोग आपको मिलेंगे, ओहो मैंने भी ये कंपनी ज्वाइन कर ली थी, मुझे तो पैसा नहीं आया,
मैंने तो बहुत टाइम किया, मुझे तो पैसा नहीं आया उसमें, सब फंसाते हैं मुझे। कितने लोगों ने ये बात सुनी है और ये बात मेरी कितने लोगों को समझ में आई है? यस, कैटरी सेज आई एग्री। जितेंद्र कुमार, यस। कितने लोग यस, राइट? क्या आपको समझ में आ गई? यस, प्रवन जी बोल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है। सो डोंट कीप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। जब एक इंसान रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखता है तभी उसको लगता है कि ये एक धोखा है। मुझे तो सेमिनार में बताया गया था रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, 6 महीने में मुझे लाख रुपया आएगा, 1-2 साल में आ जाएगा, लेकिन मुझे तो 1 साल हो चुका है काम करते करते, अभी तो मुझे 10,000 भी नहीं आया है। ये धोखेबाज लोग हैं। यस, ये धोखेबाज है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका जो नंबर 1 कारण है कि क्यों धोखा लगता है। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आप इस इंडस्ट्री में प्रवेश करते हो। और जो नंबर वन कारण है फ्रेंड, नंबर 1 कारण, इस कारण पे मैं थोड़ा ज्यादा अभी बात करने वाला हूं। नंबर 1 रीजन धोखा क्यों लगता है, नंबर 1 रीजन है उसका, व्हेन समवन शोज अस द प्लान। जब हमको नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई प्लान दिखाता है, वी फोकस ओनली ऑन द आउटकम। जब मुझे कोई प्लान दिखाता है हम उसका केवल आउटकम देखते हैं। हम जब सेमिनार में जाते हैं तो हमको क्या दिखाया जाता है, एक फटाफट प्लान दिखाया जाता है और वहां पे रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, ओ 5 लाख रुपया पे आउट आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है, इसको 2 लाख रुपया आ रहा है, इसने ये पहले साइकिल पे चलता था, इसकी तो पहले कंप्यूटर क्लास थी, आज देखो ये जगुआर में घूम रहा है। तो क्या होता है, हम वी गेट अट्रैक्टेड। हमको प्लान दिखाते हैं, हमको आउटकम दिखाते हैं और हम भी वो आउटकम देख के जुड़ जाते हैं। और जब हमारे साथ वो जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज नहीं आती, हमको लगता है धोखा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यही नंबर 1 रीजन है। अब आते हैं इसके मुद्दे पे कि प्लान दिखाना और आउटकम दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं। दुनिया में हर इंडस्ट्री ये काम करती है, हर इंडस्ट्री। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं और आप सबको अभी मेरा साथ देना है, राइट? यू हैव टू, क्योंकि जितने लोगों के पास कार है, बाइक है, आपको भी नीचे कमेंट में करना है कि आपने प्लान देखा, आउटकम देखा, बट अब आता है मेरा सवाल, बीच का एक चीज मिसिंग है उसमें। आपने प्लान देखा, आपने आउटकम यानी कि रिजल्ट देखा, लेकिन बीच का एक चीज मिसिंग है, वो होता है प्रोसेस। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये प्रोसेस जानना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी इंडस्ट्री में ये प्रोसेस नहीं बताया जाता। कोई बुरी बात नहीं है, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको इसको विद एग्जांपल समझ में आता है। नाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस, एवरीबडी हैज टू कमेंट डाउन। आपको कमेंट में लिखना है नीचे। नंबर 1, जितने लोगों के पास बाइक है, जितने लोगों के पास कार है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नाउ टेल मी, व्हेन यू गो टू परचेज अ कार, आप बाइक लेने जाते हो, आप कार लेने जाते हो, आपको बताया जाता है कि ये कार आपको 25 का माइलेज देती है, 25 का माइलेज देती है, और या फिर ये बाइक जो है 60 का माइलेज देती है। एक्चुअली आप मुझे बताइए, जब वो 60 बोलता है, जब वो 25 कार का बोलता है, एक्चुअल में एवरेज कितना मिलता है? एवरीबडी हैज टू कमेंट, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों धोखा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग। बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 किलोमीटर का एवरेज वो सेल्समैन बताता है और 60 किलोमीटर की बाइक की एवरेज बताता है, लेकिन यू टेल मी इन रियलिटी हमको कितना एवरेज मिलता है? एवरीबडी, हाँ, प्रद्युमन जी 20, एक्सीलेंट। आपको लिखना है, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। आई वॉन्ट टू एवरीबडी। हाँ, 60 का बोल के 50 का एवरेज मिलता है, फैंटास्टिक। शिवम जी बोल रहे हैं, यस, टेल मी कमेंट मोर। शिवम नामदेव जी 40, यस। और आदित्य राज जी 15 का एवरेज मिलता है, 25 का, एक्सीलेंट। भावना वर्मा जी 20 का एवरेज मिलता है, एक्सीलेंट। ये आपको समझना पड़ेगा, 20 एंड 35, यस। आनंद वाला जी, दुष्यंत जी। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि जब हमको 25 का एवरेज बताया जाता है या 60 का एवरेज बताया जाता है,
वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। उसने आपको कभी नहीं बताया कि आपको ये एवरेज लेने के लिए सिग्नल्स पे गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, गाड़ी में 4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 के ऊपर अगर आप चलाओगे तो आपका एवरेज कम हो जाएगा, आपको ब्रेकर्स पे बहुत ज्यादा ब्रेक्स नहीं मारने हैं। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें होती है। क्या ये कोई बता? जी श्रुति जी बोल रही 40, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर डुपर। सो दैट मीन्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आपको 25 का एवरेज बोला जाता है, आपको अंडरस्टूड है कि मुझे 20 का मिलने वाला है। 60 बताता है तो आई एम अंडरस्टूड, मैंने अपने ब्रेन में फिट कर लिया, मुझे 50 ही मिलेगा, क्योंकि वो जो होता है दैट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये आपको ये यहां पे बहुत बहुत जरूरी है प्रोसेस जानना। आपने ये मुझे बताइए, ये प्रोसेस जानने की जिम्मेदारी किसकी थी? कभी आपने पूछने की हिम्मत करी कि 25 आप बोलते हो, मुझे 25 क्यों नहीं मिलता? आप अगर 25 बोलते हो, मुझे 25 क्यों नहीं मिल रहा? आप अगर 60 बोल रहे हो, मुझे 60 क्यों नहीं मिलता? किसकी जिम्मेदारी थी? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताते। यस एग्जैक्टली। इंश्योरेंस आप भरते हो, कभी भी बीच में देखिए इतना सारा फॉर्म लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको बोलते हैं ये भर दीजिए, आपकी जब मौत हो जाएगी आपको प्रीमियम का चेक मिल जाएगा। लेकिन जब आपके घर में मृत्यु होती है, आप क्लेम लेने जाते हो, तब आपको बताते हैं कि नहीं ये बीमारी तो कवर्ड नहीं होती, ये तो बीमारी कवर्ड नहीं होती। तो आप बोलते हैं यार उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया मुझे? इतना सारा नहीं सर, वो तो फॉर्म पे लिखा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं। और तब आपको क्या लगता है? ईमानदारी से बताना, वो स्टेट क्या लगता है आपका? वो जब आपको लगता है उसको क्या बोला जाता है? क्या वो आपको धोखा नहीं लगता? क्या वो आपको धोखा नहीं लगता? 25 का एवरेज बोल के आपको 20 देता है और आपको 60 का बोल के 45 एवरेज देता है, वो आपको धोखा नहीं लगता है? एक सरकारी वेबसाइट पे सरकार हमारी 1 लाख आवेदन लेती है, 1 लाख आवेदन नौकरियों के लिए, 1 लाख आवेदन, जबकि नौकरियां कितनी होती हैं? हार्डली 100। और वहां पे 100 रुपया एक फॉर्म का लेते हैं वो लोग। 1 लाख लोग आवेदन करते हैं और नौकरी कितनी है? 100 रुपए का फॉर्म। उस वक्त आपको ये धोखा नहीं लगता है? उस वक्त आपको ये स्कैम नहीं लगता है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोई अगर आपको आके बताता है, आपको पहले धोखा नजर आता है। सरकार जब आपको बताती तो आपको धोखा नहीं नजर आता है कि वो आवेदन निकाल रही है कि फॉर्म है जी, नौकरी रेलवेज में भर्ती हो रही है, रेलवेज में आइए जी, 100 रुपए के फॉर्म, 100 रुपए के फॉर्म, यूपीएससी के फॉर्म आपको भरे जा रहे। क्या यूपीएससी की एग्जाम देने वाला हर कोई आईएएस बन जाता है क्या? आपको ये लिखना है कमेंट में माय डियर फ्रेंड्स, तब आपको धोखा नहीं लगता। आपने, चलिए अभी और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक डॉक्टर, आपने एक एड पढ़ी, एड, हाँ, धोखा ममता जी, यस, धोखा लाया है ना, यही लगता है। तो जब आप कार लेते हो तब आपको धोखा नहीं लगता। एक आप एड पढ़ते हो, 30 घंटे में, फ्रेंड्स मैंने भी एक एड पढ़ी थी, 30 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखो। कितने लोग को लगता है 30 घंटे में वाकई इंग्लिश सीखी जा सकती है? आप बताओ जरा, मैं देखना चाहता हूं ऐसा कौन दुनिया का महान खिलाड़ी जो 30 घंटे में अंग्रेजी सीख सकता है? क्या लगता है आपको पॉसिबल है 30 घंटे में अंग्रेजी पढ़ी जा सकती है? आपको लगता है ऐसा? स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन जस्ट 30 आवर्स, इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने जिज्ञासावश उस इंस्टीट्यूट को फोन किया कि आपने जो ये एड लिखा हुआ है, इसमें आपने लिखा है 30 घंटे में मुझे अंग्रेजी सिखा देंगे आप, तो मैं ये लेना चाहता हूं इसमें एडमिशन। तो पता है मुझे क्या पता चला? उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब 30 घंटे में सिखाते हम लोग, लेकिन हफ्ते में 1 घंटे की क्लास होती है। हफ्ते में 1 घंटे की क्लास होती है, यानी कि टोटल कितने हफ्ते हुए? 30 हफ्ते। ऐसा क्यों? 1 घंटा उनको पता है 1 घंटा पढ़ाना है और 15 घंटा प्रैक्टिस, 15 घंटा प्रैक्टिस। तो 30 हफ्ते लगेंगे, 30 वीक्स। सोचिए एड में क्या लिखा है? 30 घंटे। तो अब क्या लगेगा आपको? क्या ये आपको क्या लगता है? ये धोखा नहीं लग रहा? ये धोखा नहीं लगता। लेकिन जब एक नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ दिखाता है, वो आपको धोखा लगता है। जब एक अंग्रेजी वाला 30 दिन का बोलता है, तब आपको धोखा नहीं लगता। आप जिम का बोर्ड देखते हो, महीने का 10 किलो कम करिए, आप पूरे साल की मेंबरशिप भरते हो, पूरे साल की मेंबरशिप, और जाते हो वहां पे, आप 1 महीना करते हो, 2 महीना करते हो, आप देखते हो यार मेरा तो 1 किलो वजन कम नहीं होता। व्हाई नॉट? क्योंकि आपने उससे ज्वाइनिंग के वक्त
प्रोसेस नहीं पूछा था। प्रोसेस उसने आपको बताया नहीं था कि आपको इतने घंटे ये करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, फलाना करेगा, डाइट भी आपको करना पड़ेगा। ये कोई बताता है क्या? तब आपको धोखा नहीं लगता? जिम में जा जाके 10-10 हजार रुपया भर के आते हो, 25-25 हजार रुपया भर के आते हो और तब आपका वजन कम नहीं होता है, तब आपको वो धोखा नहीं लगता? तब धोखा नहीं लगता है आपको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपको सब धोखेबाज लगते हैं। आप जिम में जाते हो, आपको धोखे। एक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बोलता है 3 महीने में आपकी शुगर कम कर दूंगा, 3 महीने में आपकी शुगर निकाल दूंगा, 3 महीने में शुगर निकाल दूंगा। और आप जाते हो, क्या करते हो? आपने एड देखा, एड देख के आपने वहां पे उसका पैसा भर दिया और आप अभी 3 महीना नहीं, आप 3-3 साल से इलाज कर रहे हो, लेकिन शुगर नहीं कम हुई, क्योंकि यू फॉरगॉट टू आस्क द प्रोसेस। किसकी जिम्मेदारी थी? प्रोसेस पूछने का। राइट डाउन, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यों नेटवर्क मार्केटिंग धोखा लगता है लोगों को। इसलिए क्योंकि वो लोग प्रोसेस नहीं पूछते हैं और बाकी सब जगह भी प्रोसेस नहीं पूछते हैं। तो ये प्रोसेस बताना अनिवार्य है। जब तक आप प्रोसेस पूछ के अगर करोगे, मेरा दावा है दुनिया में एक भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग धोखा नहीं लग सकती। अगर प्रोसेस जान गया तो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी माय डियर फ्रेंड। जब तक प्रोसेस आप नहीं जानोगे आपका, क्योंकि फ्रेंड्स एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, देयर इज हेड देयर इज टेल ऑल्सो। तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि शोले पिक्चर में दोनों साइड बस खाली हेड्स ही हेड्स था, लेकिन वो कॉइन कहीं चलता नहीं माय डियर फ्रेंड, राइट। तो जिम्मेदारी किसकी थी? प्रोसेस पूछने की, हमारी। बट क्यों नेटवर्कर्स धोखेबाज लगते हैं? Because of the people's attitude, they need instant gratification. फटाफट छठ मंगी पट गया, लॉटरी माइंडसेट। आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, उनको लगता है 3 महीने में मुझे चेक नहीं आया सर, मुझे चेक नहीं आया। इमीडिएटली आप ज्वाइन करते हो, आपको लगता है कि मुझे रातों रात करोड़पति बनने का कोई अलादीन का जिन दिया। आपने प्रोसेस पूछना बिल्कुल जरूरी समझा, यू गॉट अट्रैक्टेड। बट जब अंदर घुसे तो पता चला यार ये लोग तो बहुत फालतूगिरी करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा हु आर द राइट कैंडिडेट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको समझना पड़ेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चलेगा, राइट। ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। जैसे डॉक्टर बनना 3 से 5 साल, आप कोई भी प्रोफेशन 3 से 5 साल, नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो डिमांड्स यू 3 to 5 years। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला ये प्रोसेस नहीं होता है। चलिए मैं आपको 2-3 और एग्जांपल देता हूं। IIT क्लासेस के आप देखते हो, कोचिंग क्लासेस, हमारे 10 स्टूडेंट IIT क्रैक किया है। IIT JEE क्रैक करने वाले हमारे इंस्टीट्यूट के 10 बच्चे, वो एड बता के 4-5 ब्रिलियंट बच्चों के वहां पे फोटो दिखा के हजारों की तादाद में वहां पे आवेदन आते हैं, हजारों। ओहो भाई साहब, हमारे भी बच्चा JEE क्रैक कर लेगा, IIT क्रैक कर लेगा। क्या आपको लगता है वहां पे 1000 स्टूडेंट ने जो आवेदन भरा है, क्या सब लोग IIT JEE क्रैक कर लेते हैं? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। तो उस वक्त आपको वो इंस्टीट्यूट वाले धोखेबाज नहीं रखते कि उन्होंने तो बोला हमारे इंस्टीट्यूट में हम IIT वालों को हम IIT क्रैक करवाते हैं, लेकिन तब आपने उनको सवाल नहीं पूछा, तब आपको धोखेबाज नहीं लगते हैं। एक डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका वजन इतने में कम हो जाएगा, आपका शुगर कम हो जाएगा, आपका थायराइड कम हो जाएगा 1 महीने में, और आपको ट्रीटमेंट देता है, लेकिन प्रोसेस आपने पूछा नहीं कि मुझे क्या खाना पड़ेगा, मुझे कितना डाइट करना पड़ेगा, मुझे कितना सोना पड़ेगा, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी जो इसी को बोलते हैं द प्रोसेस, एंड प्रोसेस इज ऑलवेज पेनफुल। प्रोसेस इज ऑलवेज पेनफुल, इसीलिए प्रोसेस नहीं पूछा जाता है। बट अगर मेरा चैलेंज है फ्रेंड्स, अगर आपने जब आप कोई डायरेक्ट सेलर जब आपके सामने आता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर, जब आप उससे ये प्रोसेस पूछोगे, जब वो स्टेज पे बंदा है, वो 5 लाख कमा रहा है, लेकिन ये यहां पे 500 की भीड़ में मुझे ऐसे खाली एक ही व्यक्ति दिख रहा है, बाकी लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे भाई? एक ही व्यक्ति कमा रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं कमा रहा है? जो समझदार व्यक्ति होता है वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई यहां भीड़ में 500 लोग बैठे हैं, लेकिन स्टेज पे केवल 5 अचीवर खड़े हैं, बाकी लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? व्हाई नॉट? तब आपको लगेगा कि नहीं,
ये धोखा नहीं है, ये प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, हम जो अक्सर फोकस करते हैं आउटकम पे, हम क्या आउटकम देखते हैं? करोड़ रुपया, BMW गाड़ी, जैगवार। वी फोकस ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट बट वी फॉरगेट टू आस्क द प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस, आप जितने लोग लिख रहे हो यू कैन राइट डाउन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जितने लोग मैं देख रहा हूं, कई सारे लोग यहाँ पे अदर कंपनी से आए हुए, आई वेलकम यू ऑल। बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं यहाँ पे जो अदर कंपनीज करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का टू दिस फेसबुक लाइव सेशन। फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल, राइट। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा जो आज इस पेज पर जितने भी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, ये अगर आप ये ट्रेंड को फॉलो करोगे, दुनिया में वाकई में क्रांति आएगी। जो रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बोला है, नेटवर्क इंडस्ट्री इज द 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन है, वाकई आएगी। पता है, मैं आपको एक इस पे एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। जब कोई, आपने देखा होगा अभी जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आपने भी वीडियो देखा होगा, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ बोला हुआ था, तो पूरी डॉक्टर लॉबी यानी कि पूरा मेडिकल एसोसिएशन उनके खिलाफ में आ गया था। आपको समझना पड़ेगा। अभी बाबा रामदेव का भी जो कंट्रोवर्सी हुआ, पूरी एसोसिएशन उनकी एक बंद हो गई थी, एकजुट हो गई थी लड़ने के लिए। आपने देखा होगा दुनिया में हर एक जो कम्युनिटी है, दे आर सेफ गार्डेड विद अ कम्युनिटी यूनियन, जिसको कहते हैं यूनियन या एसोसिएशन, या मेडिकल टर्म में काउंसिल जिसको बोलते हैं। अगर होम्योपैथ है तो होम्योपैथिक काउंसिल से जुड़ा होगा, एलोपैथ है तो एमबीबीएस काउंसिल, अगर वकील है तो बार काउंसिल से जुड़ा होगा, टीचर्स है तो टीचर्स एसोसिएशन, अगर कोई सैलून चलाता है तो बार्बर्स एसोसिएशन, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा, एवरीबडी हैज सम एसोसिएशन। लेकिन पता है आपको डायरेक्ट सेलिंग को इतना बदनाम या इतना गालियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है, यही एक इंडस्ट्री है जहां पे एक कंपनी वाले दूसरी कंपनी को डाउनसाइज करते हैं। एक कंपनी वाला बोलता है हमारा प्लान अच्छा है, उस कंपनी का प्लान बेकार है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, दूसरे के बेकार है। ये दिन जरूर बदलेंगे जब हम सब यूनाइटेडली खड़े होंगे। फ्रेंड्स, ये आज से मेक श्योर, हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, आपको केवल आपका प्लान बताना है। दूसरी कंपनी से कंपैरिजन, वो अच्छा है, वो बुरा है, इससे दूर रहिए। क्योंकि हम एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई किसी को BMW पसंद है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको मर्सिडीज बुरी लगेगी। फ्रेंड्स, हर एक के अपने अपने फीचर्स है। किसी को शाहरुख खान पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन बुरा एक्टर है, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, एवरीबडी हैज अ चॉइस। किसी को इंटरनेशनल कंपनी पसंद है, किसी को स्वदेशी कंपनी पसंद है, किसी को महंगे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को सस्ते प्रोडक्ट लगते हैं, किसी का बजट नहीं है, किसी का बजट है, जिसको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। सो कभी भी इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। नेवर क्रिटिसाइज कॉम्पिटिटिव कंपनीज। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? नेवर एवर कंपेयर योर प्लान विद एनी प्लान इन द मार्केट। नेवर कंपेयर योर प्रोडक्ट्स विद एनी प्रोडक्ट इन द डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग। ये जब हम ये अपनाएंगे अपने आप में, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को गालियां दे रहे हैं, एक वक्त आएगा जब हम सब सारे लोग यूनियनबाजी करके जब डायरेक्ट सेलिंग का झंडा उठा के चलेंगे, आप देखोगे इतिहास लिखा जाएगा। आने वाले 50-100 साल बाद जब ये इंडस्ट्री का नाम लिया जाएगा, आप और मैं, जी हां, आप और मैं फ्रीडम फाइटर्स कहलाए जाएंगे कि इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज हम लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपस में लड़ना नहीं है, एकजुट होकर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना है, राइट। सबके अपने अपने फ्लेवर्स है। किसी को बाइनरी अच्छी लगती है, किसी को जनरेशन प्लान पसंद आता है, किसी को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। एक कंपनी में है, एक कंपनी में नहीं है। नेवर एवर गो इनटू द कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म फेज, राइट। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कंपनी। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग आज के बाद ये प्रण लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि आज से हम किसी अदर कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज नहीं करना है फ्रेंड। वो दिन आएगा जब ये इंडस्ट्री वाकई में एक बहुत बड़े मुकाम पे जाएगी। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही है, ये आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स,
हमने आउटकम देखा, हमने प्रोसेस नहीं देखा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज, अगर आपने नेटवर्क को ज्वाइन किया है, आपने प्लान देखा है, आपने मर्सिडीज देखी है, तो उसका प्रोसेस जरूर पूछिए कि ये जो है मर्सिडीज तक जाने का प्रोसेस क्या है। मुझे आमिर खान जैसी गजनी की बॉडी बनानी है, तो उसका प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस अगर मैं जान गया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी धोखा नहीं लगेगी। वाई? बिकॉज द प्रोसेस वॉज टोल्ड टू मी डे वन। अगर मुझे पता है कि मुझे इतना काम करना पड़ेगा 3 से 5 साल, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस, उसको पहले दिन बताना पड़ेगा कि ये प्रोसेस में आपको कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, रिजेक्शंस को फेस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, एंड प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, आपको जूम पे आना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, बहुत सारा। यू हैव टू explain them the entire process during joining. The day they know the process, I can challenge you, दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रॉड है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों भाई, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही धोखा लगता है आपको? मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया, डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया, जिम का एग्जांपल दिया, सभी का एग्जांपल दिया। आपके कोचिंग क्लास में बच्चे डालने से बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, बच्चे के अच्छे पढ़ने की वजह से वो पहला आ सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से आपको पैसा नहीं आता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पैसा आएगा। राइट? नेटवर्क बनाना पड़ेगा और मार्केटिंग करनी पड़ेगी और उसके पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस के लिए तैयार हो, सफलता दूर नहीं है आपसे। राइट? तो फ्रेंड्स, ये आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोसेस पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर आपको लगता है ये धोखा है, पता करो। यूनियन, जैसे हर एक का यूनियन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी यूनियन होता है, IDSA। जितने लोग को ये नहीं पता है, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर आपको चेक करिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हो, अगर वो धोखा लग रहा है आपको, चेक करिए एसोसिएशन। जब आप अपनी लड़की की शादी करने जाते हो, आप पूरा चेक करते हो लड़के का बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, सिर्फ पैसा नहीं देखना है। मैंने कई लोग को देखा है कि नहीं, आप सिर्फ पैसा देखते हैं। फ्रेंड्स, शादी करने जाते हो, आप केवल पैसा देखते हो या अच्छा घर बार भी देखते हो? क्या लगता है आपको? कमेंट में आप मेरे को लिख के बताइए। एक आप अपनी लड़की के लिए जब शादी करने के लिए लड़का देखते हो, आप केवल पैसा देखते हो या यू नीड कल्चर ऑल्सो? भाई, उनको अच्छे खाते पीते घराने से के साथ साथ भाई समाज में सामाजिक तौर पे भी वो आपको अच्छे चाहिए। क्या लगता है आपको, कैसा लड़का पसंद जाएगा? क्योंकि पैसा कोई कंपनी ज्यादा दे सकती है, कोई कंपनी कम दे सकती है। ओनली मनी शुड नॉट बी योर सिलेक्टिंग क्राइटेरिया टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा सिर्फ सिलेक्टिंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन से पैरामीटर्स पे जज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हमारे सामने कोई मौका आता है, सबसे पहला हम नेगेटिव ही सोचते हैं। हमें कोई इन्वेस्टमेंट बताता है तो हम बोलते हैं मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा ना। डॉक्टर हमको दवाई देता है, डॉक्टर साहब ये फायदा तो करेगा ना। पहला हमारा ह्यूमन माइंड ट्रेंड है नेगेटिव के लिए। राइट? नेगेटिव, क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, पहले ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ये आपको समझना। यस, बैकग्राउंड, स्टेटस, ऐसो, यस, आप सब चेक करो। राइट? फैमिली, कल्चर, आनंद वाला जो बोल रहे हैं, बैकग्राउंड सब कुछ देखो। एग्जैक्टली। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको चेक करना है, कौन रोक रहा है आपको चेक करने से। चेक करिए। अगर आपको ये धोखा लगता है तो चेक करिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो, आप अपने बच्चों को स्कूल में जब एडमिशन देने जाते हो, आप चेक करते हो ये स्कूल कौन से एसोसिएशन से एफिलिएटेड है, CBSE, ICSE। चेक करते हो कि नहीं करते हो? किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? आपकी। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, ब्लाइंडली क्यों आते हो? किसने रोका है आपको चेक करने से? यू हैव टू चेक। यस, एवरीबडी, फैमिली, कल्चर, एवरीथिंग। यस, क्योंकि मनी कैन वेरी। कोई ज्यादा पैसा दे सकता है, कोई कम दे सकता है, बट अल्टीमेटली सिर्फ मनी देख के ही क्या आप जुड़े हो क्या? तो आपको सोचने वाली बात है। राइट? फ्रेंड, एक छोटा स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं। पीपल लव टू परचेज बट दे हेट टू बी सोल्ड। पीपल लव टू परचेज बट डोंट लाइक टू बी सोल्ड। मतलब उनको खुद जाके अगर पसंद करेंगे तो मजा आता है, लेकिन कोई अगर बेचने आता है तो उनको एलर्जी है। आप देखो, जब आप मार्केटिंग शॉपिंग करने जाते हो तो आप सब मार्केट घूमते हो, आपको पसंद आती है, आप जाके खरीदते हो।
लेकिन यही चीज को अगर आपको बेचने आएगा आपको बहुत गड़बड़ लगती है। तो कब गड़बड़ होती है मैं आपको बताता हूं कि व्हेन यू डोंट कन्विंस। हमको उसका कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं किसी को कन्विंस कैसे करूंगा, मेरे से कोई कन्विंस नहीं होता। तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। आप यदि अपने एसोसिएट, अपने प्रोस्पेक्ट को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आज वैक्सीन लेने के लिए किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार को, राइट? दे आर ऑलरेडी कन्विंस। क्यों? बिकॉज वैक्सीन इज द सॉल्यूशन। वैक्सीन इज द सॉल्यूशन। तो जब आप कोई सॉल्यूशन लेकर आते हो कन्विंस करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आप इंसान जरूरत लेगा तो पहले आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग आपकी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। पीपल को जब आप बताओगे लोगों को कि ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो पहले उनका प्रॉब्लम्स का पता लगाओ। ये जब आप पता लगाओगे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। राइट कैंडिडेट कौन है इस इंडस्ट्री के लिए? हर ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं आ सकता है। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर सकता। इसमें दो तरह के लोग ही है। नंबर 1 जिसकी